क्या आपको भी लगता है कि सारा दिन 24 घंटे जो हैं आपके वो कहाँ निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता और सारा दिन एक आलसपन सा छाया रहता है। और या फिर कई बार हमें लगता है कि हमसे कोई पूछे जी आप सारा दिन करते क्या, तो हम लोग कहते हैं जी हमने तो बहुत काम किया था, बट उसका कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। और कई बार आपको लगता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है, कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आई थिंक ये सबके साथ ही होता होगा और हम सबके जवाब वही होते हैं हम सबके पास कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो मैं कब करूँ। मुझे तो ऑफिस जाना होता है, मुझे तो स्कूल जाना होता है, मुझे तो कॉलेज जाना होता है, या फिर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ के तो काम सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो वो 24 घंटों में से ही ना हमें हम सबको टाइम निकालना है। कहीं हम उन 24 घंटों में से ही ना या तो कहीं कभी आलस सा बिखेर लेते हैं, आलसी बन जाते हैं, या फिर कर लेंगे कल कर लेंगे, इस तरह से हम सोचते हैं, या मेरे पास तो टाइम नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये सारे ना सवाल जवाब क्वेश्चन हम सबके साथ होते हैं। तो इन सब में से किस तरह से निकलें और किस तरह से हम अपने आप के लिए भी टाइम निकालें और अपने शौक पूरे कर सकें, आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आई थिंक सबको अच्छा लगेगा ये बात सुनने के लिए कि किस तरह से हम लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि अपने टाइम को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कि एक वो टाइम जिसमें आपने काम करने हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या घर में हैं या स्कूल कॉलेज गए हैं, जैसे भी हैं, कि वो 7-8 घंटे आपने वो काम करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है, और वही अर्निंग जो आपने 8 घंटे काम करके करने के बाद आपके घर में आ रहे हैं, उसी से आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो वो एक काम तो आपने करना ही करना है। बट उसके बाद के जो आपके पास 16 घंटे और बच रहे हैं, 12 घंटे बच रहे हैं, तो उसमें आपने सोना भी है और भी सारे काम कर रहे हैं। तो उसी टाइम में से हम लोग किस तरह से अपना एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ना अपने शौक पूरे कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्ट वाले। तो पहले आप ये देखिए, अपने टाइम को सुबह से शाम रात में दो टाइम में डिवाइड कर दीजिए। एक जो आपके लिए ज़रूरी है अर्निंग के लिए, या जो आपने काम करने हैं ज़रूरत के जो ज़रूरी हैं। दूसरा, वो ऐसे काम हो सकते हैं जिसके में ना हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि सुबह से शाम तक अगर आप जॉब कर आए हैं ना, तो शाम को आपको एक लगता है, चाहे आजकल लेडीज़ है जेंट्स है, शाम को आप घर आने के बाद एक लगता है हम तो थक गए, बहुत काम किया है हमने तो। जबकि नो डाउट सब काम करके आते हैं, क्योंकि काम करेंगे तभी तो सैलरी मिलेगी। बट हम लोगों का एक ना माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हम घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे और रिलैक्स सोफे पे बैठकर टीवी देखेंगे, क्योंकि हमें अगले दिन तो फिर से जाना है। फिर हम दिमाग में इस तरह से हम लोग सोच के बैठे होते थे कि जैसे हमें ना पत्थर तोड़ने जाना होता है, पहाड़ तोड़ने जाएंगे और तभी पैसे मिलेंगे। कहीं हम अपने काम को ना इस नज़र से देख रहे हैं कि या मजबूरी है, कुछ भी है, तो वो जो 8 घंटे का टाइम है ना, हम उसमें एक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सिर्फ एक मजबूरी की तरह जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर वो जाना है। अभी इसके बाद देखिए कि अगर मान लीजिए आपको उसी 8 घंटे में किसी दिन शाम को पार्टी में जाना हो, किसी की बर्थडे पार्टी है या कहीं घूमने जाना है या किसी फ्रेंड के साथ आउटिंग पे जाना है, तो वो शाम को जो आपको घर आके एक लेजीनेस सा रहता है ना, थकान सी रहती है, वो आपकी कहीं ना हट जाती है, क्योंकि वो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आप अच्छे से तैयार होते हैं, आप अच्छे से कपड़े निकालते हैं, एक मेकअप लगाते हैं, अच्छे से तैयार होकर खुश होके जाते हैं और 3-4 घंटे बिता के आते हैं। तब कहीं हम लोगों को वो थकान नहीं होती, वो आलसीपन, वो जो सब चीज़ें होती है ना, वो हमारे दिमाग में से हट जाती हैं, क्योंकि ना वो एक फ्रेशनेस लगती है, एक अच्छी चीज़ लगती है हमें, हमारा इंटरेस्ट होता है। बट वही इंटरेस्ट अगर हम अपने घर में अगर हमें निकालना हो ना, आधा घंटा भी, तो हम लोगों को लगता है हमारे पास तो टाइम नहीं है। अब उसी टाइम में से जब हम आकर घर में टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या फिर इधर उधर की बातें करते हैं, या फिर कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अब उसी टाइम में से अपना डेली भी हम लोग सोचे ना कि मैं 1 घंटा निकालूं, तो नहीं निकल पाएगा। आप स्टार्टिंग में 15-15 मिनट करके निकालना शुरू कीजिए कि मैं 15 मिनट ही सिर्फ अपने किसी शौक को दूंगा। ये टाइम आप चाहे सुबह निकाल लें ऑफिस जाने से पहले, अगर आपके पास टाइम है। ऑलमोस्ट शाम को सबके पास टाइम होता है कि आप उस टाइम पे अपना जो भी एक शौक है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो कर सकते हैं। उस बीच आप अपनी कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं जिससे कि आपकी प्रमोशन हो सके। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो कुछ नई उस कॉलेज के अलावा कुछ अर्निंग के लिए कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एटलीस्ट पॉकेट मनी ही कुछ अपनी निकाल लें। उस पॉकेट मनी से आप अपने शौक पूरे कर सके, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो वो जो शाम का वो जो घर आने के बाद का टाइम है ना, वो आपसे एक साथ तो नहीं निकलेगा, उसको धीरे धीरे कर कर हम निकालेंगे ना, तो कहीं हम ना धीरे धीरे कर कर उसमें से बहुत सारी चीज़
लास्ट में आपके पास देखिए आप कभी 1 घंटा भी बिता रहे हैं, 2 घंटे भी बिता रहे हैं उस अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो बुक रीडिंग है, पेंटिंग है, या कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना है, या कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, या कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो ये काम हम उस अपने टीवी वाले टाइम में से निकल कर बचा कर सकते हैं। और अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो आपके पास कल को, परसों को कभी टाइम नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे ही आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास हैं। आप ये देखिए कि अपने 2023 में कितने घंटे हमने वेस्ट करे हैं, और अगर हमने उनको कहीं संभाल कर तो रखा नहीं है कि हम उसको 2024 में यूज़ कर लेंगे, और ना ही 2024 में हम ये देख पाएंगे कि हम लोग 2024 के आने वाले घंटों को हम कहीं स्टोर करके रख लें। तो वो टाइम तो आएगा, उस टाइम को आप अपने देखिए डेली टू डेली किस तरह से हम अपने 24 घंटों को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, चाहे कोई भी है, चाहे स्कूल में जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहीं भी जॉब पे जा रहा है ना, तो 24 घंटे ही सबके पास हैं। और जो आपसे बहुत ऊंची पोस्ट पर है, या बहुत आपके कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल है, या कुछ भी कोई भी है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं ना, उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो उन्हीं 24 घंटों को आप ऐसे यूज़ कीजिए कि ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, कि पॉकेट में रखे अगर पैसे वो गिर गए हैं ना कहीं, तो अगर आप वो नाली में गिर गए हैं तो वो गिर गए हैं, वो आप कहीं से निकाल नहीं सकते अगर 24 घंटों को हम लोग, क्योंकि टाइम जो है ना वो आपका पैसे से भी कीमती है। पैसा अगर हम फिर भी अगर खो जाएगा ना तो हम फिर भी उसको कमा सकते हैं, बट जो गया हुआ टाइम है ना वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। तो अपने उस टाइम का शेड्यूल बनाइए, एक छोटा छोटा सा, एक जैसे हम घर का बजट बनाते हैं ना, उसी तरह से आप टाइम का बजट बनाइए। कितने टाइम में आपने क्या करना है, कितने टाइम में आपने नई चीज़ें सीखनी है, कितने टाइम में आपने घूमने जाना है, कितने टाइम में आपने टीवी देखना है। तो इन सब के साथ ना उसमें से पूरे 24 घंटों में से ना कुछ टाइम आप अपने लिए भी निकालिए। हम लोग सभी के लिए, चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, बट अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी थिंकिंग के लिए, अपने कॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फीलिंग के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते हैं। तो उस टाइम में से, उन्हीं 24 घंटों में से चाहे 5 मिनट अपने साथ बिताइए। आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जो उसके लिए शायद आप सोचते हैं मैं इसका सोल्यूशन मैं कहाँ से लूँ, तो वो सोल्यूशन आपको अपने पास से ही मिल जाएगा। तो लेजीनेस हटाइए, और इसी से अगर आप अपने आलसीपन से भी अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो यही तरीका है कि आप अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकते हैं। तो साल के 2024 के एंड में देखिए कि आप आज जहाँ से शुरू किया था ना, 2024 जब दिसंबर आएगा ना, तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, और बहुत सारा टाइम आपने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया होगा। तो आई थिंक 24 घंटे दिन के किस तरह से बिताने हैं बिना आलस के, सबको एक बार क्लियर हो गया होगा। तो बहुत, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज के ये सेशन यहीं तक था, एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर योर फ्यूचर और आपके फैमिली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।